हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 21 नवंबर मतलब कि टुडे की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास होती है। और इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो हमारे सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको जो जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सभी वीडियोस की PDF फाइल को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ा करिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो में आपको कराए जाते हैं वैसे ही पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल डाल दी जाती है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। प्रश्न नंबर अब दूसरा है, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। प्रश्न नंबर अब 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत ने 15वीं एशिया एयर गन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 25। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर NHRC ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा पंजाब सरकार। प्रश्न नंबर अब 6 है, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना मतलब कि समर्पित की है? इसका राइट आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 7 है, किस पूर्व IAS अधिकारी को हाल ही में ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा अरुण गोयल जी। प्रश्न नंबर अब 8 है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत किस देश के साथ हाल ही में यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा UK मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर अब 10 है, आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी तिमोर। प्रश्न नंबर अब 11 है, G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि अभी आपको याद है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में इंडोनेशिया गए थे। वहीं पर जो अगले साल की अध्यक्षता है मतलब G20 का अध्यक्ष जो बनेगा वो हमारा भारत बनेगा। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर अब 12 है कि IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है भारत। प्रश्न नंबर अब 13 है, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 14 है, इसमें बताया गया कि जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल। प्रश्न नंबर 17 है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हमारा मेघालय। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर अब 18 है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर अब 19 है, किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया? इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 20 है, किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। प्रश्न नंबर 21 है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है?
इसका राइट आंसर होगा हमारा जेरार्ड पिक ने हमारा फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 22 है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर होगा जियो कंपनी ने हाल ही में भारतीय कंपनी 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड को जीता है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? इसका राइट आंसर होगा अपना प्यारा भारत। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगे? इसका राइट आंसर है हमारा आशा रजूभाई मालवीय, जो कि साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में किसने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में नासा से ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली में चुनाव आयोग 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलो सोने का आयात किया है? इसका राइट आंसर होगा UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? इसका राइट आंसर होगा केरल में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हमारा है उसके प्रकोप की जांच के लिए टीम भेजी है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है? इसका राइट आंसर होगा डाबर कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है। प्रश्न नंबर अब हमारा 32 है, हाल ही में किसने AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मतलब कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नाथ द्वारा हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने? इसका राइट आंसर होगा हमारा शंकर सुब्रमण्यम विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? इसका राइट आंसर होगा ग्लाइफॉस्फेट मतलब कि यह हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जिसको सरकार ने भी हाल ही में प्रतिबंधित मतलब कि इस पे बैन लगा दिया गया है। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? इसका राइट आंसर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है अब, हाल ही में
केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मॉमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, फिर मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्पेन ने अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सहमति का गठन करेगी? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सहमति गठन करेगी। और एकमात्र हमारा राज्य भारत में गोवा है, जो कि उसमें समान नागरिक संहिता मतलब कि लागू है पहले से ही। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा तंजानिया और मोजाम्बिक। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 48 है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा एम अमृतानंदमयी को हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है हमारा, हाल ही में किसी देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर होगा हमारा BPCL को हाल ही में देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख की पुलिस ने अपना हाल ही में तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा स्पेसएक्स ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा पुदुचेरी। अगला प्रश्न नंबर 55 है, अब हाल ही में अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? मतलब कि यह एक सैन्य अभ्यास है विजिलेंट स्टॉर्म, यह अमेरिका और किस देश के बीच में संपन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56 है, इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में पाठ्य पुस्तकों मतलब कि हमारी सभी जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसमें फातिमा शेख पर एक पाठ मतलब कि अब एक लेसन हमारा फातिमा शेख के ऊपर भी होगा, उसको आंध्र प्रदेश सरकार ने शामिल किया है। प्रश्न नंबर 57 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा जेराल्ड पिकने। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा तैयब इकराम को अभी हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 जो कि हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। यह है कि हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इसका राइट आंसर होगा हमारा गुयाना देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में हमारे
मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोग डेली अपने वीडियो में करते हैं। और यह क्लास, जैसे कि मैं आपको रोज़ वीडियो में बताता हूँ कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और हमारे द्वारा जो भी क्लास कराई जाती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सभी क्लास पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को अवश्य देखा करिए और डाउनलोड करके PDF को पढ़ा करिए, क्योंकि जैसे सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियो में कराया जाता है वैसे ही पूरी PDF फाइल आपको प्रोवाइड मतलब कि कराई जाती है। तो आप ये PDF फाइल को ज़रूर पढ़िए और अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करिए। और एक भी प्रश्न आप करंट अफेयर का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसको ना छोड़ के आए, यही हमारी आशा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।